हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मंथली इंट्यूटिव रीडिंग। जी हाँ, मई का मंथ स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी के मन में क्यूरोसिटी होती है कि हमारा मंथ कैसा जाएगा। जो बीत गया वो तो आपको पता ही है, बट आने वाले वक्त की हम सब में एक तरह की क्यूरोसिटी होती है। अच्छा, इसको जानने के कई फ़ायदे भी हैं कि हम हमारी एनर्जी सही जगह पे डाल सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए हम लोग किस तरह प्रिपेयर हों, हम इसको भी समझ सकते हैं, है ना। तो हमें जो जानकारी हमारे पास है उसका बेस्ट इस्तेमाल करना है। डरना नहीं है, ज़्यादा लालच भी नहीं दिखानी है चीज़ों की, बट सिचुएशन का पॉजिटिव साइड, सिचुएशन का नेगेटिव साइड, इन दोनों को समझना है और हम इसमें से क्या बेस्ट कर सकते हैं और क्या रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं या कहाँ एनर्जी एनहांस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझना है। दैट इज़ द रीज़न मैं ये इंसाइट लाती हूँ। एवरी मंथ लास्ट वीक की जो प्रिडिक्शन होगी उसकी जगह मैं आपको नेक्स्ट मंथ का फोरसाइट दूंगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ 2 पाइल। एक ये है हमारा 9x9 का पिरामिड, दिस इज आवर फर्स्ट पाइल, और ये है कॉपर शीट 9x9 पिरामिड के नीचे जो लगती है वो। अब आप इंट्यूटिवली जिसके भी तरफ ड्रॉ होते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी पाइल 1 है रोज क्वार्ट्ज और ये 9x9 का पिरामिड बेस। दूसरी पाइल है ग्रीन एवेंचुराइन और कॉपर प्लेट। आप जिसकी भी तरह इंट्यूटिवली ड्रॉन होते हैं, चलिए जब तक आप थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, देख लीजिए कि आप किस तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, तब तक मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूँ। देखिए 31 अप्रैल को जुपिटर जो है ये ट्रांजिट कर जाने वाले हैं एरीज साइन से टॉरस साइन में। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि जुपिटर है जो है ये है हमारे स्लो मूविंग प्लानेट। ये 1 साल लेते हैं हर राशि में, ठीक है। तो इनका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। जुपिटर बहुत सारे घरों के कारका भी होते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करते हैं हर एक जातक की कुंडली में। तो काफ़ी सारे आप चेंजेस देख सकेंगे। ये जो चेंजेस होंगे ये आप इवन वास्तु में भी देख पाएंगे, क्योंकि जो हमारी कुंडली के घर होते हैं वो और वास्तु और डिफरेंट चीज़ें, इन सब की एनर्जी भी एक साथ एक कहते हैं ना, एक सिमेट्री में चलती है या एक सिंक में चलती है। तो आप काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे जो भी आपकी राशि होगी उसके प्रमाण से। अब हम यहाँ आज करने जा रहे हैं साइकिक रीडिंग, और इस रीडिंग को हम करेंगे एस्ट्रो बेस्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या सिचुएशन रह रही है। तो हम चलिए सबसे पहले करते हैं रीडिंग हमारी फर्स्ट पाइल के लिए, जो कि है रोज क्वार्ट्ज एंड 9x9 पिरामिड बेस। कहीं ना कहीं जो आपकी सिलेक्शन है उसको देखकर मुझे लग रहा है कि यू आर लुकिंग टू इंक्रीज योर एनर्जी। आप चाह रहे हैं कि किसी तरह आपकी एनर्जी बढ़े, एक थोड़ा सा पीस आए आपके लाइफ में, थोड़ा सा इमोशनल टच की तरफ आपका शायद मन जा रहा होगा, या उसका अभाव आपने देखा है कुछ वक्त में। चलिए देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं आपके, उनको क्लैरिफाई भी करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। साथ ही मैंने सोचा है कि आप लोगों को कुछ रेमेडियल, और अब तक मैं गाइडेंस देती आई हूँ, हो सकेगा तो मैं रेमेडियल भी दूंगी। डिपेंड्स अपॉन द इंट्यूशन। कभी कभी इंट्यूशन जो कहती है दो, कभी बोलती है नहीं दो, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी। चलिए सभी लोग ध्यान अपने आप में केंद्रित करेंगे, अपने ध्यान को अपने श्वासों पे ले जाएं, थोड़ा सा अपने आप में आए और रीडिंग से कनेक्ट करें अपने आप को।
3 of Wands, yes, 2 of Pentacles, 5 of Wands, Hierophant, Strength, 6 of Pentacles, 4 of Cups, Star, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं जितनी भी कंडीशंस पॉसिबल होंगी वो बताऊंगी आपको, क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है तो मुझे 2-3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तरफ देखना होगा। आई होप आप लोग कार्ड्स देख पा रहे हैं। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं क्योंकि स्प्रेड काफ़ी बड़ी है, तो मैं अपने हाथ में कार्ड लेकर आपको उसे समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, जैसे मैंने समझा था आपकी एनर्जी को, आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं और उस आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप में एनर्जी चाहते हैं और एक तरह का अबेंडेंस की तरफ आपका टारगेट है। तो आपकी पर्सनालिटी जो आने वाले मई के मंथ में रहने वाली है वो ये है कि आप प्लानिंग करेंगे। आप बड़े बड़े जो आपके काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग हैं उनको कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे और आगे बढ़ने पे फोकस होगा। कोई लोगों का फोकस ये भी हो सकता है कि वो कैसे बाहर जा सकते हैं, कोई बड़े काम की तरफ जा सकते हैं, चीज़ों को स्केल अप कर सकते हैं, बड़े लार्ज स्केल पे काम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ों की तरफ उनका ध्यान होगा। जहाँ बात आती है आपके परिवार की, पैसों की, है ना, वहाँ दिखता है मुझे कि आप हो सकता है क्योंकि आपके सपने काफ़ी बड़े हैं तो आप कुछ चीज़ों को जगल करें। फाइनेंस एक जगलिंग पॉइंट पे आ जाए आपका, आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, है ना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ आपकी बात आ रही है परिवार और फाइनेंस के बीच में, आप एक तालमेल बिठाना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ओवरलोडेड हो रहे हो, परिवार हो सकता है, काम हो सकता है ना। मुझे यहाँ पे लव वाली फीलिंग ज़्यादा नहीं आ रही है, बट मुझे यहाँ से ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आपका फोकस काम की तरफ ज़्यादा रहने वाला है ना, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहने वाला है, प्रैक्टिकल पोजेशन की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। फिर आपके थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हमारा थर्ड हाउस कहता है कि हम क्या एफर्ट्स लेने वाले हैं, और हमारा थर्ड हाउस ये भी सिग्निफाई करता है कि हमारे सिबलिंग्स, जो छोटे सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कैसे रहेगा, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, नेबर्स के साथ कैसा रहेगा। तो यहाँ इन क्षेत्रों में आप किसी तरह का संघर्ष करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपने आप को आपने डाल दिया है हर्मिट मोड में। बट ये चीज़ आपके लिए बड़ा जी का जंजाल बनने वाली है, क्योंकि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आते हुए मंथ में, तो ये संघर्ष की वजह से आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। बट कहीं ना कहीं मैं जो देख रही हूँ, आप एकदम जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ेंगे, फिर भी पूरी हिम्मत और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लोगों की गलत डिमांड्स होती हैं, लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं, तो भी आगे बढ़ना पड़ता है हिम्मत के साथ, समझदारी के साथ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई लोग जो कि अपना परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके घर में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है,
साथ ही अगर कोई शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा था तो वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। एक तरह से संघर्ष तो चल रहा है कुछ लोगों के साथ, बट आप उसको समझदारी से डील कर रहे हैं और अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपके मई के मंथ में। कोई लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, है ना। जो आपकी जो हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन की जो चिंता थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। मदर के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं तो चर्च या टेंपल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेते हैं, वैसा भी नज़र आ रहा है मई के मंथ में कुछ होता हुआ। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस क्या कहता है? हमारा इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, हमारे बच्चे, हमारा मूड। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही बैलेंस मूड में नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके अंदर जो शक्ति है वो शेर को भी काबू में करने की दिखाई दे रही है। आप बहुत ही आराम से अपने इंटेलिजेंस का फुल यूज़ कर दें। देखिए पूरी की पूरी रीडिंग आपकी रेजोनेट हो रही है। आप मुझे बड़े पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप डिफ़िकल्टी में हो सकता है आप किसी के साथ मिलकर कोई टॉपिक पे स्टडी करें या कोई नए प्रोजेक्ट पे आप लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। इन स्पाइट ऑफ ऑल द लिटिल बिट ड्रामा इन सर्टन एरियाज ऑफ योर लाइफ, आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोलैबोरेशंस कर सकते हैं आप, किसी से कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं आप, मिलजुल के कोई प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस हमारा दिखाता है रोग, ऋण, रिपू, है ना, सभी चीज़। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। आप बहुत ही बैलेंस में आते दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ चीज़ों का आपके ऊपर लोन ज़्यादा हो गया था तो शायद आप थोड़ी बेटर कंडीशन में आए कि उसको चुकता कर सके। और अगर किसी से तकरार चल रही थी, एनिमिटी चल रही थी, तो आप उसको भी बराबर जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी हाल में आप मुझे कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं आप एकदम से किसी के ऊपर झल्ला ना जाए। देखिए काफ़ी आप बैलेंस कर रहे हैं, बट फिर भी होता है ना, कभी कभी हम एकदम से सडनली जो है किसी पे चिढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। आपके लिए है कि आप मेडिटेट कीजिए रेगुलरली, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। जहाँ पार्टनर की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने डेक चालू करने के पहले ही बता दिया था रीडिंग में, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लव से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, बट यू आर इन बैलेंस एंड यू आर गोइंग वेरी गुड। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल साइड पे पॉजिटिविटी नहीं पा रहे हैं। चीज़ें उतनी फ्रक्टिफाई सेटिस्फाइंग नहीं दिख रही है। पार्टनर के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा ही ईगो क्लैशेस हो रहे हों, इसीलिए या तो आप उनको इग्नोर करके बैठे हैं या वो आपको इग्नोर करे चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड इश्यूज दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो देखते हैं क्या आएगी गाइडेंस आपके लिए इन चीज़ों में। एक गाइडेंस लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा दो एरियाज मुझे डिफ़िकल्ट दिखाई दिए। हाथों हाथ ही ले लेते हैं जहाँ डिफ़िकल्टी है। ये डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए जहाँ वो पार्टनर्स के इशू को फेस कर रहे हैं। कुछ लाइट दिखाइए उन्हें। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए हो सकता है कि आप लोग अपने ईगो के चलते कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच पा रहे, जबकि वो आपके रीच में है। एक नई शुरुआत कीजिए चीज़ों की तरफ, ये गाइडेंस है।
साथ ही मैं ज़रा वहाँ पास में अपने 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए भी एक बार ले लेती हूँ गाइडेंस। बिग नो, डोंट वरी, चाहे कितनी ही लड़ाई झगड़े आपके विरुद्ध लोग बोले, सक्सेस आपकी ही होगी। आपको उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस में आपका स्टार कार्ड नज़र आ रहा है मुझे, जो कि दिखा रहा है कि कोई भी पास्ट के जो ट्रॉमास रहे हैं, आपके परेशानियां रही हैं, उसको लेकर आप हील होते दिख रहे हैं। आपके अंदर के जो वुंड्स थे वो हील होते जा रहे हैं। स्पेशली कुछ पार्टनर को लेकर थे या पास्ट की चीज़ों को लेकर थे, तो एक बहुत ही हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर। देखिए, जो आपके अंदर बैलेंस बन रहा है ना, ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप अपने पास चीज़ों को हील करते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ बैलेंस भी होते चले जा रहे हैं। देखिए, लव के मामले में आपकी लक मई के मंथ में बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्पेशली जहाँ वर्क की बात आती है, आप मेहनत भी करोगे, आप सक्सेस भी पाओगे, आप लाइम लाइट में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऑल इन ऑल जो मुझे लग रहा है आपके लिए ये पाइल में वर्क रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है मई के मंथ में। साथ ही आपका काफ़ी इनर वर्क चल रहा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। आप बहुत मेहनत करो, फुल मेहनत में लगे हो, कभी एक एक्सपेरिमेंट कभी दूसरा एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारी फेलियर्स भी देख रहे होंगे, शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, बट स्टिल यू आर गोइंग अहेड एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम द रीज़न ऑफ योर सक्सेस। तो ये बहुत पॉजिटिविटी आ रही है मुझे इस पाइल में से। मेरी भी एनर्जी बड़ी खुशी वाली हो जाती है जब मैं कार्ड्स पॉजिटिव देखती हूँ ना, क्योंकि मेरे भी आप लोगों से भावनाएं जुड़ी हैं कहीं ना कहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग, दो पर्सनली नहीं है, हम जानते एक दूसरे को। भगवान करे सबका भला हो, सब सुख पाए और सबको अच्छी दिशा की तरफ ले जाए ईश्वर। हो सकता है कोई अवार्ड सेरेमनी हो, कोई पार्टी हो जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अवार्ड भी मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कोई जश्न मनाया जा रहा है। एक होता है ना, हम जब जीतते हैं तो एक तरह का जश्न मनता है हमारा, वैसे जश्न वाली फीलिंग आ रही है मुझे। इस पाइल को देखकर लगता है ना कहीं ये पाइल जो है, मई का मंथ इनका बहुत अच्छा होने वाला है। बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो है ये उनको इग्नोर कर दे या उनसे ऊपर उठ के बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पॉसिबल है। हो सकता है कुछ खर्चा हो आपका आने वाले टाइम में, खर्चा भी दिखाई दे रहा है, बट फैमिली की तरफ हो सकता है। तो मैं कहूँगी इसको खुशी खुशी कीजिएगा, ज़्यादा उसका दुख मनाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कोई सहूलियत चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं कई बार, उनके लिए हमें खर्चा भी करना पड़ता है, तो उसको खुशी खुशी कीजिए। चीज़ें हमारे जीवन में जो भी चीज़ आती है वो एक कॉस्ट पे आती है हमारी लाइफ में, राइट। कोई भी चीज़ आज तक जीवन में फ्री में नहीं आई है किसी के भी, चाहे कोई भी हो। एवरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू समथिंग, तो बी हैप्पी। ठीक है, खर्चा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, कभी कभी करना भी चाहिए।
चलिए अब हम देखते हैं, हमने स्पेसिफिक सिर्फ 2 एरिया थे मेजर आपके जो दिख रहे थे, बट अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। ये डिवाइन मेरे यूज़र्स के लिए क्या गाइडेंस है, ये डिवाइन मेरे फॉलोअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बेफिक्र रहिए, आप एकदम मस्त होके आगे बढ़िए। बस तैयारी रखिए जोश की, तैयार रहना है जोश के साथ, ठीक है। आपको मैं जो रेमेडी बताना चाहूँगी वो है मंगल की रेमेडी, इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले वक्त में एनर्जी की, पैशन की, और वही आपकी रीडिंग भी दिखा रही है। तो ये है रेड जैस्पर, इसका आप पिरामिड लीजिए या फिर आप ब्रेसलेट लीजिए, उसको रिचार्ज करके पहनिए, ताकि जो एनर्जी, जो नेम फेम आप पाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप उसको पा सके। सो बेस्ट ऑफ लक पाइल 1। अगर मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि पर्सनलाइज रीडिंग दे, तो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इवन लिंक है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑप्ट भी कर सकते हैं रीडिंग्स के लिए। आपको मुझे, मेरी टीम को 1 वीक का टाइम देना होगा लगभग, ताकि हम आपको कंफर्म तरीके से रीच आउट कर सके। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम जितना जल्दी क्लियर कर सके रीडिंग, क्योंकि मैं समझती हूँ सभी को बहुत क्यूरोसिटी होती है। चलिए अब हम करते हैं पाइल 2 के लिए रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके अंदर ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आप हो सकता है ग्राउंडेड नहीं चल रहे हैं, इसीलिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बुरा भी लग रहा है ना, और इस पर वर्क करना है हमें ग्राउंडेड रहना है। तो आपकी तो फर्स्ट रेमेडी ही सबसे पहले आ गई कि आपको अर्ली मॉर्निंग हरी घास पे नंगे पैर चलना है एंड बहुत सारा ग्रीन्स का सेवन करना है आपको, ठीक है। देखिए मैं बताऊं आपको ग्राउंडिंग का मीनिंग क्या होता है। ग्राउंडिंग का मीनिंग ये होता है जीवन की असलियत का अंदाज़ा होना। लाइफ इज़ नॉट फेयर बट लाइफ इज़ नॉट सेम ऑल्सो फॉर एवरीवन। सभी के लिए ज़िंदगी सिमिलर है ऐसा नहीं है। आपको आपका वर्जन पता है, आपको आपके आसपास के लोगों का वर्जन पता है, बट दूसरों का नहीं पता। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी जगह से आपसे इंटरेक्ट करेंगे, राइट, जितना वो जानते होंगे, और उसको देखकर आप जो है शैटर नहीं होना है। हमें शैटर नहीं होना है, हमें ग्राउंडेड रहना है ना। यही आपकी पाइल की जो एनर्जी है वो मुझे समझ आ रही है। चलिए देखते हैं आने वाला मंथ आपके लिए कैसा दिख रहा है। 8 of Cups, Three of Cups, King of Cups, Seven of Wands। पाइल 2 की एनर्जी थी थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली ज़्यादा। आपकी जो दिखाई दे रही है वो मुझे थोड़ी सी अब तक के कार्ड्स देखकर लग रही है इमोशन बेस्ड रीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं आपकी पाइल में। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि अभी इमोशन बेस्ड चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी, मई के मंथ में स्पेशली। Knight of Swords, King of Swords। हमारी कुंडली के जो लेफ्ट साइड के भाव होते हैं वो टूवर्ड्स फैमिली के होते हैं, जो राइट साइड के होते हैं ये टूवर्ड्स वर्क के होते हैं। फिर यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा होता है वो दर्शाते हैं विद इन आवर सेल्फ, और ये जो नीचे का हिस्से होते हैं इस हाउसेस, ये जो होते हैं ये दर्शाते हैं हमारे
कि दुनियादारी से, आउटर वर्ल्ड से हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब साथ ही साथ हम आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपका जो मे का मंथ है और जो आपकी पर्सनालिटी बन रही है वो ये बनती दिखाई दे रही है मुझे कि आप इमोशंस को इग्नोर करेंगे या साइड में रखेंगे आफ्टर सम टाइम। मगर पहले आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि कोई या तो आपके साथ चालाकी कर रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से डील कर रहा है, बट आपको जो आपका डिज़र्विंग चीज़ है वो दे नहीं रहा है, वो आपसे लेके भागना चाह रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कोई शायद चीट करने की कोशिश भी कर रहा हो सकता है, या आपके सामने ये चीज़ आ जाए या आप ऐसे कुछ करें, ये भी पॉसिबल है। सो टेक इट वॉट एवर रिजोनेट्स विद यू, है ना। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, काफ़ी हद तक सेम जाएगी, बट एग्जैक्ट जो आपका बन रहा है वो आप देख लीजिएगा। और हो सके तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में। देखते हैं 3 ऑफ कप्स। पैसों के मामले में आपकी सिचुएशन अच्छी है, पार्टी शार्टी सब चलेगी, बट आपको खर्चा करने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो हो सकता है कि कुछ आप सिलेक्टिव तरीके से कुछ लोगों के साथ जाएं और कुछ के साथ ना जाएं, ताकि आपका उतना खर्चा ना हो। होता है ना कई बार हम स्टैंड लेते हैं भाई इतना सब जगह नहीं जा सकते, स्ट्रैटेजिकली ही जा पाते हैं। चलिए किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं प्रपोजल लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आप। इसको क्लैरिफाई भी कौन कर रहा है, द सन का कार्ड। कहीं ना आप चालाकी को निकाल दीजिएगा साइड में। मैं ये आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो आप चालाकी साइड निकालिए। क्यों, देखिए आपकी पर्सनालिटी कैसी बनती दिखाई देगी। अगले व्यक्ति के इमोशंस को कहीं आप इग्नोर ना कर दें, है ना, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए आप मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपकी सोल जर्नी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, ये भी मेरा एक कंसर्न होता है। करने को तो मैं बड़ी बड़ी लव रीडिंग्स कर लूँ, बट मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं नहीं चाहती आप उन चीज़ों में उलझ के रह जाएं। जब ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करूँगी रीडिंग, बट फिर भी मैं चाहती हूँ, मैंने देखा है लोगों को बहुत पेन में रहते हुए इमोशंस के चलते। घर का माहौल थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप बहुत चीज़ों में सेटल करने की कोशिश करें, हो सकता है आप कुछ खरीदना चाहें, या जो कुछ भी है वो थोड़ा फ़िलहाल मुझे पोस्टपोनमेंट के साथ दिखाई दे रहा है। जैसी आपकी इच्छा है ना जिन चीज़ों को पाने की, उनकी तरफ आप एफर्ट्स कर रहे हैं, बट वो बहुत पॉजिटिवली एकदम तुरंत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। तो आपको जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं बैलेंस रखना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए आपको जो है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसके लिए एक तो दूसरों के भी हित को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक विन विन सिचुएशन में आना पड़ेगा, और पॉसिबल है। थोड़ा समझदारी दिखाएंगे आप तो ज़रूर पॉसिबल है। मैं उन कार्ड को भी गाइडेंस मांगना चाहूँगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए, है ना। पॉजिटिविटी आती दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, बट धीरज मांग रही है वो। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं सन के कार्ड। कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को हाथ में ले सकते हैं अपने, और काम में भी बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं।
भाई बहन, पढ़ाई, अगर ये कंसर्न है तो आप बहुत पॉजिटिव जाने वाले हैं। हो सकता है आपकी आपके फ्रेंड्स या किसी प्रियजन से लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना। थोड़ा सा टाइम के लिए आप लोग शांत भी हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। दो यू आर इन्वेस्टेड, आप इन्वेस्टेड रहेंगे बट थोड़े से शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप बोलते हैं ना, मनी मन में तो इन्वेस्टेड है। अब आपका आ गया है डेथ का कार्ड 7th हाउस में, टेम्परेंस। तो यहाँ हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप से लेकर, फ्रेंडशिप से लेकर रिलेटेड चीज़ों में कुछ तकलीफ़ें आए और वो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। और ये मुझे आपकी जो रीडिंग देखकर एनर्जी आ रही है वो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई पार्टनर से रिलेटेड इशू होने वाला है और उसके थ्रू आपको बैलेंस में आना है। यू हैव टू बैलेंस दैट आउट, ये दिखाई दे रहा है। या कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि वो किसी को प्रपोज करें और उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एक कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज दिखाई दे रहा है मुझे, बट येस यू कैन क्लैरिफाई इट, उसको क्लियर कर सकते हैं आप बैलेंस के साथ। लक इज ऑन योर साइड। तो देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या सिचुएशन खराब हुई है तो समझिए कि ये आपके फेवर में ही हो रही है। देखिए, ईश्वर अगर हमें तकलीफ भी दे रहा है ना, तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि वो तकलीफ हमारे हित की है, तब वो हुई है। इस लेवल तक आप ईश्वर पे विश्वास रखिए। तो ये दिखा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन बन रही है वो आपके हित के लिए है। बेसिकली लॉन्ग रन में वो आपके सपोर्ट के लिए है। कभी कभी सबमिशन मोड में आना चाहिए हमें और ईश्वर का जादू देखना चाहिए, गजब जादू होता है। चलिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिफाई करते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है इस पाइल से, कुछ ब्रेकअप टाइप ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ बड़ा ड्रामा, और उसमें से आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं मुझे, है ना। बहुत टाइम से आप परेशान हैं किसी इन चीज़ों को लेकर, इमोशंस को लेकर, और उससे आप बाहर निकलोगे मई के मंथ में और आगे अपने काम पे फोकस देना शुरू करते हुए दिखाई दे रहे मुझे। लक आपका फेवर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बुद्धि से काम मत लीजिए। देखिए, आपके केस में मैं बहुत क्लियर बोलूँगी, और ये जो आपके केस में डिफ़िकल्ट फेज आ रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप ही खुद मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हो, बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो। देखो, कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप नाराज़ मत होइएगा, हमको अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। अगर आप कुछ कर रहे हैं जहाँ आप दिमाग लगा रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। कई लोग करते हैं रिलेशनशिप्स में, वो मत कीजिए और एक्शन लीजिए, पॉजिटिव एक्शन लीजिए जो आपको लेना चाहिए, राइट। वर्क प्लेस में आपकी कंडीशन अच्छी दिख रही है मुझे होती हुई। आपको वहाँ पे कोई मिल भी सकता है, कुछ लोगों को वहाँ कोई पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, या वहाँ पे उनको कोऑपरेशन मिल सकता है। काफ़ी काम अच्छी तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपका। आपको जो आप हम सबके मन में इच्छा होती है ना कि हम काम करें तो हमें उसका रिटर्न्स मिले, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वर्क प्लेस में, उसको आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो जितना करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी अपने एफर्ट्स उतने नहीं डाल रहे हैं तो स्ट्रांग हो जाइए, ये सब इमोशनल चीज़ों से थोड़ा सा कट हुई और अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी डिज़र्व्ड बोलते हैं ना, डिज़र्व्ड रिजल्ट लेके आने वाला है।
अपने आप पर खर्चा करते दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी सेल्फ लव में आना चाहिए, जब हम स्पेशली परेशानी वाली सिचुएशन से बाहर निकलें तब कहीं ना कहीं हो सकता है जो डिज़ायर्ड बातचीत है वो बंद हो सकती है, बट फिर भी वो आपके हित में है ना। आप बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। चल, आपके लिए हम निकालते हैं गाइडेंस। फाइल 2 के लिए गाइडेंस क्या है? फाइल 2 के लिए गाइडेंस क्या है? इट्स अ न्यू बिगनिंग। टावर आ चुका है, उसको पीछे कीजिए, आगे बढ़िए। न्यू बिगनिंग, टाइम फॉर न्यू बिगनिंग, मगर सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कुछ भी चीज़ में, कोई भी नई चीज़ में सोच समझ के बढ़ना है आगे, वरना वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, आपके लिए जो मुझे लगता है कि आपको जो रेमेडी यूज़ करनी चाहिए वो है रोज़ क्वार्ट्स। जी हाँ, रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल को आप अभिमंत्रित करवाइए और इसकी रेमेडी कीजिए आप। ठीक है, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, बट क्रिस्टल्स विदाउट अभिमंत्रण किए कोई काम के नहीं है। इट्स लाइक अ शो पीस। तो इसको पहले प्रॉपरली अभिमंत्रित कीजिए और यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव एनर्जी आए। सो हैव अ गुड मंथ अहेड। बाकी मैं वीकली प्रिडिक्शंस के साथ आती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई रीडिंग्स बुक करें, आप तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, पेमेंट की लिंक्स भी है, साथ ही व्हाट्सएप का नंबर भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए।